इस व्यवस्था को हम पालन करते हुए, उसकी आज्ञा को पालन करते हुए, उसकी समानता में होने के लिए हम कार्य करने पाए। जैसे कि हम लोग स्वर्ग राज्य में जाना एक सबका एक इच्छा है, सब आशा करते हैं स्वर्ग राज्य में जाना है, लेकिन जाने की रास्ता कई लोग अलग अलग रीति से बताता है। हर धर्म में स्वर्ग में जाने की रास्ता बताता है, नरक में जाने की रास्ता बताने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, चलते रहो, पहुंच जाएंगे। धन्यवाद हो, हालेलुया। लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए हमें कीमत उठाना पड़ता है, उनके लिए जो वचन के अनुसार हमें हालेलुया कीमत देते हुए पहुंचना है। कई लोगों के मन में स्वर्ग में जाना ही यही बात अटकी हुई है, लेकिन हालेलुया थोड़ा सा ध्यान से समझने का बात यही है, हम स्वर्ग राज्य में किस लिए जाए? ऐसे ही चले जाएं या कुछ आदर के साथ चले जाएं? इसलिए पतरस बोल रहे बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाए। हालेलुया, हम प्रवेश करने पाए बात अलग है, लेकिन आदर के साथ प्रवेश करना वो भी बात अलग है। हालेलुया। एक तीसरा सोच इस तरीके से है, जो नया यरूशलेम में शामिल होने के लिए, जो परमेश्वर का मंदिर जो कहलाया जाता है, जो मेमने का पत्नी कहलाया जाता है, दुल्हन कहलाया जाता है, धन्यवाद हो, हालेलुया, और कलीसिया कहलाया जाता है, नया यरूशलेम कहलाया जाता है, ये सब एक ही चीज है। या उसी के अंदर जाने के लिए स्वर्ग में जाना है, या उसी के अंदर नया यरूशलेम में शामिल होने के लिए जाना है। हालेलुया। अगर ये उसी के लिए या नया यरूशलेम की शामिल होना है, तो जैसा यीशु मसीह है वैसा ही हमें होना पड़ेगा। धन्यवाद हो। कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं ही है, मतलब वो इंडिकेशन दोनों साइड में करता है। आप वचन में, काम में, और आप मनुष्य के साथ, परमेश्वर के साथ कैसा है, उस तरीके से ये दोनों साइड नाप तोल कर, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव जितना बड़ा है, जितना हालेलुया लंबाई चौड़ा है, उसी के समान हालेलुया में बनना पड़ेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। वो प्रेम की हालेलुया लंबाई चौड़ाई गहराई वो जान सको, हालेलुया, जो हमारे ज्ञान से परे हैं। धन्यवाद हो, वो परमेश्वर की डील डोल तक, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक हम बढ़ने पाए। एफएसी 3 और 4 अध्याय में हम ये पढ़ सकता है। हालेलुया। एफएसी 2 अध्याय में 19 से लेके पढ़ेंगे, तो वो पढ़ लीजिएगा। इसलिए तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं, इसलिए तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के होगे, परमेश्वर के घराने के होगे। हाँ। और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलना है। मतलब जैसे कि हम घर बनाते हैं, उनका दीवार एक जैसे दिखना है, ना बाहर को अंदर को ऊपर नीचे। हालेलुया। काम पूरा नहीं होगा, अभी प्रभु की कृपा से काम पूरा नहीं हो रहा है, वो पवित्र आत्मा खुद ही करेगा। अभी पत्थर की तैयारी हो रहा है, पत्थर गड्ढे में से तैयार करके आना है। धन्यवाद हो। मंदिर के काम इस तरीके से हुआ है, पहला राजा 6 अध्याय में हम देखने को मिलता है, गड्ढे में से तैयार करके लेकर आने वाला। तो पढ़िएगा उसको, 6 अध्याय उसका 7 है, शायद 7 है उसमें है। फिर राजा ना उधर गड्ढे में से
उसको दिया था। वही जो दिया मैं। हालेलुया, वो 6 अध्याय में है और उसका आप पढ़ सकते हैं। वो जो उसका जो का 6 का 7 है। पढ़िएगा, थैंक यू। ओके, 6 का 7 बनाते समय पहला राजा 6 अध्याय उसका 7वां वचन। बनाते समय भवन ऐसे पत्थरों का बनाया गया, भवन ऐसे पत्थरों को बनाया गया, पत्थरों से बनाया गया, जो वहां ले आने से पहले, वहां यानी जहां काम हो रहा है वहां ले आने से पहले गढ़कर ठीक किए गए थे, ठीक किए गए हैं। और भवन के बनते समय, भवन की बनते समय हथौड़े, वसूली या और किसी प्रकार के लोहे के औजार का शब्द कभी सुनाई नहीं पड़ा। इसलिए हम इधर दुनिया में ये सुनाई देता है। धन्यवाद हो। ये बनाते समय बहुत आवाज आ रहा है। हम पास्टरों से पूछकर देखो कितना आवाज आ रहा है, बहुत आवाज आता है। धन्यवाद हो। ये पत्थर की तैयारी हो रहा है। अगर तैयार परमेश्वर की मंदिर उधर 2 अध्याय उसका 19 से दोबारा पढ़िए। एफएसी 2 अध्याय उसका 19 से दोबारा पढ़िए। इसलिए तुम अब विदेशियों और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी, पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी, और परमेश्वर के घराने के हो गए, परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के नींव पर, मतलब नीचे से हालेलुया हमें लेवल मिलता है। नींव पर, जिसकी कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। इसका मतलब दोनों साइड में आपको देखिया जाएगा। हालेलुया, दोनों साइड में जब देखेंगे ये बराबर दिखाई देता है। बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा, हालेलुया, पवित्र मंदिर बनती जाती है। इसी में तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए परमेश्वर का निवास स्थान वो है हालेलुया नया यरूशलेम। धन्यवाद हो। परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। अभी पत्थर की तैयारी हो रहा है। जब पत्थर की तैयारी हो रहा है तो हमने समझना ये उसका एशिया का भविष्यद्वक्ता का पुस्तक उसका 28 का अध्याय उसका 16 से पढ़िएगा। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव, दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे। देखो कितना साल पहले ये भविष्यवाणी लिखे हैं। धन्यवाद। अभी एफेसियों के पत्रियों में ये कह रहा है कोने का पत्थर यीशु मसीह स्वयं यीशु है, यीशु मसीह है। जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर, नहीं इधर पढ़िएगा इधर। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव का योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली ना करेगा। हालेलुया। उसको 17 भी पढ़िएगा। और मैं न्याय को डोरी, हालेलुया, मैं वो ऐसे ऊपर से जा रहा हूँ बहुत जगह पे, उधर गहराई से पढ़ना चाहिए लेकिन उसके लिए विवरण देने के लिए समय नहीं है। मैं क्या करेगा? न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा। ध्यान से सुनिएगा। न्याय को डोरी
हालेलुया, और धर्म को साहुल साहुल ठहराऊंगा। ये मंदिर जो बनने की तरीका, वो गड्ढे से तैयार होकर शेप में आना है। तो फिर हालेलुया, डोरी क्या है? न्याय। साहुल क्या है? धर्म। हमें मालूम, कोने का पत्थर पहले रखा जाता है। कोने का पत्थर का लेवल नींव से लिया जाता है। धन्यवाद हो। अभी एक एक पत्थर जो नींव से ऊपर को, नींव में भविष्यवक्ता कोरिन्थी, हालेलुया, पहला कोरिन्थी 3 अध्याय उसका हालेलुया 10वें से पढ़ते समय ये दिखाई देता है, मैंने एक नींव का नींव डाला है, वो यीशु मसीह है। धन्यवाद हो। हालेलुया, आप घर में पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद हो। पहला कोरिन्थी 3 अध्याय 10 से लेके आगे को पढ़ना। धन्यवाद हो। मैंने एक नींव डाला है, वो यीशु मसीह ही है। मतलब प्रेरित और भविष्यवक्ता बोलने का मतलब है वो जीकर यीशु मसीह की समानता में बनकर गए हैं, उसके समानता में बनकर जा चुके हैं, उसकी कष्टों को अनुभव करते हुए, उसकी मार्ग में चलते हुए, उसी के समान होकर हालेलुया, जैसा हालेलुया अपना जीवन को हालेलुया बड़ा मूल्य नहीं समझा, जो जीवन को त्याग दिया। प्रेरितों के बारे में हमें मालूम है, भविष्यद्वक्ताओं के बारे में बाद में हमें मालूम है। हालेलुया, भविष्यद्वक्ताओं के साथ ऐसे ही किया था। मत्ती हालेलुया 5 अध्याय 12 से हम पढ़ सकते हैं वो। हालेलुया, और जो व्यक्ति यीशु मसीह की समानता में हो गया है, आईसी कल्टू यीशु मसीह, तो नींव पर यीशु मसीह, जब भविष्यद्वक्ता हो या चाहे प्रेरित हो, वो यीशु मसीह के समान होकर गया है। बिल्कुल दृढ़ नींव डालकर उधर से ही हालेलुया साउल पकड़ता है। लेवल साउल से ऊपर से नीचे को नहीं है, नीचे से ऊपर को पकड़ा जाता है। और न्याय को डोरी, मतलब यीशु मसीह कोने का पत्थर, वो मनुष्यों के साथ कैसा था, परमेश्वर के साथ कैसा था, वो वचन में कैसा था, काम में कैसा था। हालेलुया, ये डोरी इधर से कोने का सिरे से कोने का पत्थर रखेगा, दूसरे का कोने का पत्थर रखेगा, उधर से इधर लेवल पकड़ेगा, बाद में बीच में हालेलुया पत्थर रख दिया जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अगर ये मंदिर बनने के लिए हालेलुया आप तैयार हो रहा है, अपने को कितनी समर्पण में लेके आना पड़ेगा, कितनी हालेलुया अपने आप को नम्र करना पड़ेगा, क्या क्या बातें छोड़नी पड़ेगी। हालेलुया, जो भूलने की अवस्था, उधर कट कर शेप में आना है। जैसा यीशु मसीह का शेप, अगर आप 5000 किलो का हो, 5000 किलो का हो, यीशु मसीह हालेलुया अगर आधा किलो का हो गया तो ये कट कर आधा किलो का होना पड़ेगा। यीशु मसीह के बारे में देखोगे तो स्वर्ग छोड़कर हालेलुया हमारी समानता में शून्य बनकर आया, वो आपको करना पड़ेगा। अपने आप को छोटा जो करता है, स्वर्ग राज्य में बड़ा होता है। अपने आप को इधर बड़ा करता है, स्वर्ग राज्य में छोटा होता है। ये सही से बराबर आना, जैसे यीशु मसीह के समान। धन्यवाद हो। हालेलुया, न्याय को डोरी दोनों साइड से पकड़ता है। धन्यवाद हो। न्याय को डोरी साउल, धर्म को साउल बनाए रखेगा। धन्यवाद हो। 17 पढ़िएगा दोबारा उसका। मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा। हाँ, और तुम्हारा झूठ का शरणस्थान ओलों से बह जाएगा। हालेलुया, तुम्हारा झूठ का शरणस्थान, तुम जो भी टेढ़ा मेढ़ा बनाया है, हाँ जी मुझे भी रखो करके बोलेगा तो हालेलुया नहीं चलेगा। धन्यवाद हो। इसलिए पहले से देखना आप स्वर्ग राज्य में कैसे जाओगे। ये पत्थर परमेश्वर के भवन बनने का पत्थर बन के जाओगे। हालेलुया, पत्रोस बोल रहा है, पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय में आइए। पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 6 से पढ़िएगा। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, हाँ,
देखो मैं सियोन में कोने का सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, पहला पत्रोस 2:6 से पढ़ रहे हैं, 8 तक पढ़ना। किसी रीति से लज्जित नहीं होगा, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, वे तो बहुमूल्य है। और जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए जिस पत्थर को राजा मिस्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वह कोने का सिरा हो गया। हालेलुया, कोने का सिरा हो गया, ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। आगे, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं, वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं, और इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। इसी के लिए वो ठहराए गए हैं। धन्यवाद हो, इस बात को समझना। होने का सिरा स्वयं यीशु मसीह। धन्यवाद हो। कुछ पत्थर यीशु मसीह के समान होने के लिए हमें भी एक और बार उसका साथ पढ़िएगा। अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, वे तो बहुमूल्य है। पर जो विश्वास नहीं करते, उनके लिए जिस पत्थर को राज मिस्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। हालेलुया, इसी के लिए वे ठहराए भी गए थे। धन्यवाद हो। हालेलुया। इसलिए शुरू में कहता है, शुरू से पढ़े, इसलिए सब प्रकार की, उसका 2 अध्याय शुरू से, सब प्रकार का वैर भाव, छल और कपट, और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। बच्चों के नए निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। 4, उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवित पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान, समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। हालेलुया, इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कितनी बड़ी योजना आपके लिए जो किया है, आप इतना समझना, कुछ भी करके मुझे वो शेप में आना है, क्योंकि वो नींव से ही सौल पकड़ता है और न्याय की डोरी, हालेलुया, दोनों साइड में लगाकर दाएं बाएं बिल्कुल जो शेप में नहीं है, उस काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। परमेश्वर का भवन बनने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। आप कैसे भी स्वर्ग राज्य में जाना है या बड़े आदर के साथ जाना है। धन्यवाद हो। हालेलुया, दुल्हन की अवस्था में जाना है या हालेलुया सहेलियों की अवस्था में जाना है। धन्यवाद हो। आप तय करना, आज तय करना। अगर वचन बराबर नहीं समझ पा रहा है, हालेलुया, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें पवित्र आत्मा के द्वारा आप सीख सकते हैं। धन्यवाद हो। इसलिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। कल हमने इसके बारे में सोचा था। हे पौलुस बोल रहे, मेरे शरीर के द्वारा परमेश्वर हालेलुया महिमा पाना चाहिए, इसलिए मैं हर बातों को सह लेता हूं उसके समान। हालेलुया, मैं अपने शरीर के द्वारा, मैं उसके हालेलुया जीवन के द्वारा, मैं उसी को पहन के हालेलुया उसी की महिमा के लिए काम करता हूं। हालेलुया, भाग दौड़ करता हूं, अगर चाहे मेरा हालेलुया लहू भी बहाना पड़े। धन्यवाद हो। इस तरीके से समर्पण में आने के लिए पौलुस के अंदर बहुत ज्ञान आ गया है, उस तरीके से बहुत पहचान आ गया है। हालेलुया, पढ़िएगा रोमी 6 अध्याय 19, रोमी 6 अध्याय 19, 6:19।
मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ जैसे तुमने अपने अंकों को हालेलुया एक अच्छा तरीका बता रहा है स्वर्ग राज्य में जाने के लिए पत्थर बनने के लिए तुमने क्या क्या करना है बड़ा अच्छा तरीका बता रहे हैं मैं शारीरिक रीति पर कहता हूँ जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए शुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था उसका दास करके सौंपा था वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास अपने करके सौंपो हालेलुया पवित्रता के लिए अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो बड़ा अच्छा तरीका है जब एफएससी 2 अध्याय में शुरुआत से आप पढ़ लेना घर में पढ़ लेना जब पढ़ेगा तभी जाके ये 2 अध्याय में अपना आत्मिक गृह का पत्थर का बात बता रहा है ये 2 अध्याय में हालेलुया नीचे पढ़ेंगे हम पहले क्या थे कैसा थे उधर से हमें बचाया परमेश्वर हालेलुया हमें उस राज्य के लिए तैयार किया है और बताते बताते कह रहा है अब घर में पढ़ लेना धन्यवाद हो इधर ये 13 आयत से पढ़ रहा हूं और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो धन्यवाद हो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो धन्यवाद हो पहले जो पाप के लिए सौंपा था उस तरीके से अंगों को परमेश्वर के लिए धार्मिकता के लिए हालेलुया सौंपना है आगे और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं है वरम अनुग्रह के अधीन हो व्यवस्था के अधीन नहीं है इसलिए कहते हैं व्यवस्था श्रापित कोई प्राणी व्यवस्था से हालेलुया धर्मी नहीं बन पाता है गलाती 3 अध्याय घर में जाके पढ़ लेना व्यवस्था से कोई धर्मी हालेलुया सिद्ध नहीं हो सकता है व्यवस्था के अधीन है व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखने वाला श्रापित है इसलिए अभी व्यवस्था नहीं है व्यवस्था से हटकर हालेलुया एक धार्मिकता प्रकट हुआ है वो बहुत आयत अनुग्रह से हालेलुया इसके 15 पढ़िएगा तो क्या हुआ क्या हुआ क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है कदापि नहीं अनुग्रह के अधीन है करके पाप करे कदापि नहीं है क्या तुम नहीं जानते इसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो अपने आप को दासों के समान सौंप देते हैं उसी के दास हो चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है जिसका अंत मृत्यु है चाहे आज्ञाकारिता के और जिसका अंत धार्मिकता यानी अनंत काल की जीवन परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाला हो गए जिसके सांचे में डाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों के रीति पर कहता हूँ जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए यानी अशुद्धता के लिए कुकर्म के दास करके सौंपा था वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो जब तुम पाप के उसके आगे पढ़ना पाप के दास थे तो धर्म के ओर से स्वतंत्र थे जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका आनंद जीवन है क्योंकि बहुत ऐसे बस अभी समय नहीं इसलिए क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है मतलब परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह में अनंत जीवन है इस बात को आप समझना
हम इसी के लिए क्या करना है? उस स्वभाव में आना, उस शेप में आना। जैसे हम पाप के लिए अपने अंगों को सौंप दिया करता था, वैसे ही उसको बंद कर कर अनुग्रह के अधीन में आकर अपने अंगों को धार्मिकता के लिए, भलाई की काम के लिए परमेश्वर के दास बनाकर सौंपे। दास बनाकर सौंपने का मतलब है, यीशु मसीह के दास बनने का मतलब है, यीशु मसीह ने जो बोला है उसी की तरह करने का। यीशु मसीह ने बोला अपने आप को इनकार करो, अपना क्रूस उठाओ, मेरे पीछे बोले, धन्यवाद हो, भलाई का काम करो, जैसे मैंने बोला वैसे करो, धन्यवाद हो। इसलिए ये समझ पाकर पौलुस बोल रहा है, फिलिप्पी 2:17 में हम कल पढ़े थे, यदि सेवा में मुझे अपना लहू बहाना पड़े तो भी मैं आनंद से इस काम को करने के लिए तैयार हूं। यदि मुझे भी तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपने लहू भी बहाना, सेवा के साथ अपना लहू ही बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ, और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। हालेलुया करता हूँ। उसका 18 में लिखा, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो, मेरे साथ आनंद करो। देखो, लहू बहाने का एक आनंद अवस्था पौलुस के अंदर ये समर्पण होने का मतलब है, उसके अंदर उस तरीके से हालेलुया वो समझ आ गई, पहचान आ गई। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसके साथ पत्रोस भी कहता है, 4 अध्याय, पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 2 से लेके 5 तक पढ़े। पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 2 से लेके, ताकि भविष्य में अपना, मतलब हमने कल पढ़े थे, अपना क्या मतलब, शरीर दुख उठाया तो, मसीह शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसकी मनसा को धारण करें, हथियार के समान धारण करें, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। शरीर में दुख उठाया तो पाप से छूट गया। हालेलुया। भविष्य में अपना शेष शरीर, अगला, पर भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, मनुष्यों के अभिलाषाओं के कारण अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। आगे पढ़ रहा हूं, क्योंकि अन्य जाति की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं में मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। धन्यवाद हो। इससे अचंबा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते और इसलिए वे बुरा भला कहते। 5वां, पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेगा देगा। आपका जो कुछ भी बात है, हालेलुया, पाप के अनुसार जीना है, पाप का दास बनकर जीना है, परमेश्वर का दास बनकर जीना है। धन्यवाद हो, आपने निर्णय लेना है। यही सी काम है। जैसे पाप के लिए अपना शरीरों को, अंगों को समर्पित करते हुए आगे बढ़ जाता था, उसी की तरह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना शरीरों को समर्पित करो। इसलिए हालेलुया, रोमी 12:1 में बोलता है, मैं परमेश्वर की दया स्मरण मिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीरों को चढ़ाना। धन्यवाद हो। शरीरों को चढ़ाने का मतलब यीशु मसीह ने बोला अपने आप को इनकार करना, मतलब ये शरीर मेरा नहीं है। कल बोले हम प्रार्थना, हालेलुया, इस बात को समझ लिया, ये शरीर परमेश्वर ने खरीद लिया, तो मुझे टेंशन क्या लेना है। परमेश्वर तेरा शरीर, इसमें जो भी आना है, जो भी होना है, मैं अपना हालेलुया इच्छा के अनुसार ये शरीर को लेकर नहीं चलूंगा। हालेलुया। फिलिप्पी 3:5 से 8 पढ़ते हैं, पौलुस बोल रहा है, अगर ये शरीर में घमंड करना है तो मैं सबसे ज्यादा, धन्यवाद, आप लोगों से ज्यादा
लेकिन मैं ये अवस्था में क्यों आई, इस समर्पण में क्यों आई। हालेलुया। पौलुस बोल रहे, पत्रोस बोल रहा है, मैं इसको समर्पण कर दिया, कष्ट के लिए समर्पण कर दिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। पौलुस इधर बता रहा है, अगर शरीर में घमंड करना है तो मेरे पास आती है आप लोगों से। पढ़िएगा 3 अध्याय 5 से। मेरा खतना हुआ इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का 8वें दिन मेरा खतना हुआ। मतलब ये बहुत बड़ा, मतलब वचन के व्यवस्था के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, बिल्कुल उसी में ध्यान देने वाला व्यक्ति है। और इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी, इब्रानियों का इब्रानी। व्यवस्था के विषय में, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, यदि कहो तो फरीसी। हमारी तरह हालेलुया जैसे सोच कर नहीं बोल रहा, पूरा सीख रखा है बड़ा फरीसी। उत्साह के विषय में, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, कलीसिया का सताने वाला, व्यवस्था के अधीन। धन्यवाद हो। ये कलीसिया को सताता था, ये नहीं कि अपना मन मर्जी के अनुसार नहीं सताता था, अब व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था से। उसका आगे पढ़ो, अगला व्यवस्था की धार्मिकता के विषय, ये व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था, मैं निर्दोष था। धन्यवाद हो। हालेलुया। व्यवस्था के धार्मिकता के विषय में हालेलुया निर्दोष था। जब ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के लिए अपना अंगों को समर्पण करने से पहले ये भी घमंड करता था। धन्यवाद हो। तुम्हारे से ठीक है, लेकिन हम अपने शरीर में क्या घमंड करोगे। पूरा कमी खटिया किसी के सामने बोल नहीं सकता, ऐसे हालेलुया गंदे गंदे काम के द्वारा हम चलते थे, उसी में से हमें छुड़ाया। इस संसार की सड़ाहट अवस्था से परमेश्वर ने छुड़ाया। हमारे पास घमंड करने का क्या है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया। मतवालापन, लीला क्रीड़ा, हालेलुया ऐसे गंदे काम, सब सोच विचार, ऐसे काम, ऐसे दोस्ती में चलते थे, लेकिन उसी के अंदर से हमें खींच कर निकाल कर परमेश्वर अपने राज्य के लिए तैयार कर रहे हो, तो अपने अंगों को हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया पूरी विधि से परमेश्वर के लिए, धार्मिकता के लिए, हालेलुया भलाई के काम के लिए समर्पण करो। हालेलुया। कष्ट उठाना है तो उठाना पड़े। और आगे पढ़े उसका उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला। 6 और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैं बैठ कर थोड़ा सोचना। पौलुस बोल रहे जो बातें मेरी लाभ की थी। धन्यवाद हो। हम भी जो पुरानी बातें बोल को मेरी लाभ की थी, इसलिए हम रोमी में पढ़े। हालेलुया। ये मृत्यु के अधीन थे, हम कौन सा आनंद काल की जीवन की थे, अनुग्रह से हमारा जीवन हुआ है। हालेलुया। अगर ये व्यवस्था के अधीन ऐसा काम करें तो पौलुस बच जाता है। पौलुस घमंड कर रहा है, व्यवस्था के अधीन काम करेंगे तो हम व्यवस्था के अधीन, व्यवस्था के सामने हम आएगा तो हालेलुया उसी दिन मत खत्म होना है। हमारी काम, अपने सोच विचार, सब कुछ व्यवस्था से बचने वाला नहीं था। धन्यवाद हो। ना आज्ञाकारी नहीं है, हालेलुया, ना वचन पढ़ते हैं, ना परमेश्वर के समर्पण नहीं है, व्यवस्था के अधीन में भी कोई भी काम हम नहीं कर पाते हैं। पौलुस बोल रहे हैं मैं उसी में भी घमंड कर सकता हूं, व्यवस्था के अनुसार मैं चलता हूं, लेकिन वो सब कामों को हालेलुया मैंने कूड़ा समझ लिया है। धन्यवाद हो। हम अपना शरीर का काम भी कुछ कह नहीं पाता है, उसमें भी घमंड करने का नहीं है। हालेलुया। फिर मेरे प्रिय मित्रों, भाइयों, क्यों ना अपना हालेलुया धार्मिकता के लिए अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। वरन मैं अपने प्रभु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, उन्हें कूड़ा समझता हूं। हालेलुया। हमारे पास कूड़ा ही था, उनके पास घमंड करने के लिए कुछ है पौलुस के पास, हमारे पास था किसी के सामने बोलने का लायक नहीं है। धन्यवाद हो। ऐसे काम था हमारे पास,
ऐसा था। हालेलुया, वो सब कुछ भलाई की बात है, जो परमेश्वर की पहचान की उत्तमता के कारण मेरे को जो अच्छा जो बात है, मैंने उसको हानि समझ लिया, उसको मैंने कूड़ा समझ लिया। ये अवस्था में हमें आना है अगर स्वर्ग राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करना है। तो इसलिए पौलुस लास्ट में बोल रहे, मैं अच्छी कुश्ती लड़ी, मैं हालेलुया विश्वास की रखवाली की है, हालेलुया मैं अभी जाने वाला हूं, मेरे लिए स्वर्ग में हालेलुया मुकुट तैयार करके रखा है करके विश्वास के साथ कहते हैं। अब मेरे भाइयों, हालेलुया मेरे मित्रों, इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे आज कहता है, हालेलुया अगर बड़े आदर के साथ प्रवेश करना है, हालेलुया बिल्कुल दाया बाया आगे पीछे आपका जो स्वभाव, आपका जो रूप, हालेलुया परमेश्वर यीशु मसीह के समान होना चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया कोलोसी 1:24 में पौलुस इस प्रकार कहता है, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं। और हालेलुया धन्यवाद हो, ध्यान से सुनना, मैं वो दुखों को उठा रहा हूं, वो दुखों को उठा रहा हूं, उसी में आनंद करता हूं। किस लिए? मैं तुम्हारे लिए उठाता हूं, क्योंकि यीशु मसीह भी दूसरों के लिए उठाया था। वही दुख हालेलुया पौलुस अपने शरीर में लेने के लिए हालेलुया तैयार होता है। इसलिए हम पढ़े 2 कोरिन्थी 4:10 में पढ़े, अपने परमेश्वर यीशु की मृत्यु को, यीशु मसीह की मृत्यु को अपने शरीर में लिए फिरता हूं। अब इधर 24 दोबारा पढ़िए, अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं। हालेलुया कोलोसी 1 उसका 24। अब मैं उन दुखों के कारण आनंदित करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए उठाता हूँ। मसीह के क्लेशों की घटी, मसीह की क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए, उसकी देह के लिए, यानी यीशु मसीह की देह के लिए, यानी कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। हालेलुया, अर्थात कलीसिया के लिए पूरी करता हूँ, अपने शरीर में पूरी करता हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह का शरीर कलीसिया है, हालेलुया दुल्हन है। इसलिए कलीसिया के लिए जो दुख उठाना बड़े हालेलुया प्रतिफल की बात है। धन्यवाद हो। हालेलुया, इसमें सिद्धता हालेलुया छुपा हुआ है, इसी के द्वारा हमें सिद्धता हालेलुया मिलती है। दोबारा एक और बार उसको पढ़िएगा। अब मैं उन दुखों के कारण आनंदित करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए, अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ, अपने शरीर में पूरी करता हूँ। हालेलुया, इसके लिए कोई ताकत चाहिए ना, दूसरों के लिए कष्ट उठाने के लिए सामर्थ चाहिए। धन्यवाद हो। हम तो दूसरे के लिए कष्ट उठाने की कुछ ऐसे अवस्था में आया तो हम तो कुड़कुड़ाते हैं। धन्यवाद हो। इसलिए पौलुस 15 अध्याय में हालेलुया बोल रहा है, 15 अध्याय की शुरुआत में बोलने का मतलब यीशु मसीह के साथ ही एक था। धन्यवाद। उसके लिए आप पढ़ोगे 1 से 6 तक पढ़ोगे तो यीशु मसीह के साथ ही एक था। 15 अध्याय, रोमी 15 अध्याय शुरुआत से। अतः हम बलवानों को चाहिए। कौन बलवान है? जो परमेश्वर की सामर्थ्य के अनुसार सारी पहचान यीशु मसीह का प्राप्त करते हुए, स्वर्गीय सामर्थ्य पाते हुए, यीशु मसीह के कष्ट अपने शरीर में हालेलुया लेने के लिए तैयारी के साथ, समर्पण के साथ, हालेलुया कुड़कुड़ाते हुए नहीं, आनंद के साथ जाता है, वही है बलवान। वो हालेलुया माहौल को देकर, परिस्थिति को देकर रोता नहीं है, वो हालेलुया बलवान होकर जाता है। कुछ भी करने के लिए तैयारी के लिए। इसलिए पौलुस कहता है, मुझे जो सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। 4
4:13 में है फिलिप्पी, इधर पढ़िएगा। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हालेलुया, ना कि अपने आप को ऊंचा करने का, अपने मैंने वो किया जी। धन्यवाद हो। कई लोग आजकल तो खाना देते हैं, कुछ देते वीडियो पकड़ते, हाँ जी मैंने दे दिया जी, खेला दिया जी, मैंने चावल दिया जी, पता नहीं टेबल पे ऐसे रखे, फेसबुक में व्हाट्सएप में देता है, हाँ जी देख लो जी, दुनिया देख लो जी, मैंने दिया जी। क्या मिलेगा? यीशु मसीह ने बोला हालेलुया, दाएं हाथ से देना है तो हालेलुया बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हालेलुया, ये नहीं है बलवान है। हालेलुया, ये अपने आप को प्रसन्न करने का प्रोग्राम इधर बता रहा है। यीशु मसीह के समान होना है तो क्या करना है? आप भलाई का काम करते जाओ, दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। यह है वचन के अनुसार। हालेलुया, आजकल तो बड़े भलाई का काम कर रहा है। हालेलुया, बड़े बड़े कैमरा लेकर भलाई का काम कर रहा है। यह भलाई का काम नहीं है, ये उनके साथ बुराई कर रहे हैं, मतलब वो समाज के अंदर उसको नीचे दिखा रहे हो। यह एक व्यक्ति को, यह भलाई का काम नहीं है, वचन के बिल्कुल खिलाफ है। धन्यवाद हो। अगर कोई कुछ भी बोले वचन के बिल्कुल खिलाफ है। आप पढ़िएगा। ना कि अपने आप को प्रसन्न करे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करे कि हालेलुया उन्नति हो, उसकी उन्नति हो, क्योंकि मसीह ने अपने आप हालेलुया उधर बताया ना, क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, जैसा लिखा है हालेलुया, तेरे निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी, निंदकों की निंदा मुझ पर आ पड़ी। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई। हालेलुया, वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखे। हालेलुया, इस बात को समझना, हमें ये वचन की प्रोत्साहन के द्वारा उस पर आशा रखने के लिए, हालेलुया, इस बात को समझना। अभी मैंने वो बताया था, दाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। धन्यवाद हो। आप मत्ती 6 अध्याय में शुरू से लेके पढ़ लेना। धन्यवाद हो। मत्ती 6 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 6 शुरू से लेके आप पढ़ो है। सावधान रहो। तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। हालेलुया, अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। हाँ, बस इतना ही घर में आगे पढ़ो। धन्यवाद हो। आपको दिक्कत ना आना चाहिए। हालेलुया, मैंने वचन के खिलाफ बोलने का मतलब है आप भलाई का काम करना है, बस चुपचाप करते रहो। हालेलुया, मैं कहता हूं अपना पत्नी को भी, अगर पत्नी करे पति को भी पता नहीं चलना चाहिए। मतलब दाएं हाथ दे रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। धन्यवाद हो। वीडियो साथ मत लेकर जाना, कोई मोबाइल में साथ मत लेकर जाना, व्हाट्सएप में, हालेलुया, फेसबुक में। हालेलुया, आप सोच रहे कि जितना फेसबुक शेयर मिलेगा स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया, इधर लिखा है मिल गया जी, मिल गया बराबर मिल गया। धन्यवाद हो, ले लो। हालेलुया, धन्यवाद हो। हम मसीह की हालेलुया जो सहभाग्यता हमें जब चाहिए, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलताओं को, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने इस तरह किया है। जब इस तरह किया है तो धन्यवाद हो। हालेलुया, यीशु मसीह कष्टों के बारे में पहले से बताता है। जाने से पहले बताया, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय शुरुआत में कहते हैं अभी तुमको पकड़ाएंगे, हालेलुया, महासभा में लेके जाएंगे, हालेलुया, आराधनालयों में से निकालेंगे, निकालने वाला शायद आराधनालयों में है। धन्यवाद हो। निकालने वाला भी किधर है? आराधनालयों में। 16 का शुरुआत पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कहा कही कि तुम ठोकर ना खाओ। ठोकर खाएगा बलवान नहीं है। बलवान है तो स्वर्गीय सामर्थ के द्वारा कुछ भी करने के लिए, कुछ भी हो जाए,
हालेलुया निंदा, बदनामी, अपमान और लज्जा स्वर्गीय वारिस बनने को तैयार करता है। आंधी तूफान का शोर आता है, धन्यवाद हो, प्रभु साथ में है। आंधी तूफान आने दो, हालेलुया, मौत की तराइयों में से चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हानि नहीं होगा जब तक प्रभु हमारे साथ है। इसलिए हम बलवान हैं, बलवानों को चाहिए। पहले बोल पढ़िएगा, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकालेंगे। वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा, हालेलुया, हमें चारों तरफ दिख रहा है, जो तुम्हें मार डालेगा वे समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। धन्यवाद हो। वो बड़े ऐसे मैं गलती कर रहा हूँ करके नहीं करेंगे आपको मारने का काम। वो समझ रहे कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। ऐसे वे इसलिए करेंगे हाँ, कि उन्होंने ना पिता को जाना, हालेलुया, इसलिए करेंगे ना परमेश्वर पिता को मालूम है और ना मुझे जानते ना यीशु मसीह को मालूम है। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही। हमें ये क्यों सताएंगे, हम पिता को भी मालूम है, परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान भी हो गया है। इसलिए हाँ, मैं इसलिए कहा ये बात मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए, कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। हालेलुया, आपको ये बात पहले से जानना है। यीशु मसीह की, हालेलुया, जो क्रूस में जो कष्टों की कमी, क्लेशों की कमी अपने शरीर में अगर लेना है, बड़े आदर के साथ प्रवेश करना है, जितनों ने शरीर में कष्ट उठाया वो पाप से छूट गया, वो परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए तैयार हो गया। इसलिए क्या करें, अपने आप को समर्पण करें। धन्यवाद हो। बड़े आदर के साथ प्रवेश करना है तो आप निर्णय लेना मुझे किस तरह प्रवेश करना है। बड़े आदर के साथ प्रवेश करना है तो बलवान होने के लिए प्रोग्राम बना लो, वो सामर्थ से अभिषेक पालो। धन्यवाद हो। इसलिए कहता है तुम पर पवित्र आत्मा आ जाएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तुम हालेलुया फिर यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और दुनिया की छोर तक मेरे गवाह होंगे। गवाह गुरु के समान। धन्यवाद हो। चेले गुरु के समान। इसलिए आप सोचिए आप किस तरीके से जाओगे, बड़े आदर के साथ या ऐसे। धन्यवाद हो। व्यवस्था के अधीन है तो भी हम बच नहीं पाता था हमारे जीवन से, लेकिन अनुग्रह के द्वारा हम हालेलुया विश्वास से ही हमें उद्धार पाए हैं। अगर अपना जीवन को उस तरीके से हम समर्पण करें, कुछ भी उठाने के लिए, कष्ट भी उठाने के लिए, यीशु मसीह के लिए उठाने के लिए तैयार हो। जैसे हमने पाप किया था, अपने अंगों को पाप के लिए समर्पण किया था। धन्यवाद हो। हालेलुया, ये दोनों प्रोग्राम नहीं होगा। हालेलुया, आधा प्रोग्राम पाप के लिए, आधा प्रोग्राम परमेश्वर के लिए नहीं है। हालेलुया, पूरी भी इसलिए बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु मसीह के साथ मरा, गाड़ा गया और नया सृष्टि बनकर जी उठा और परमेश्वर के लिए भलाई का काम करते हुए आगे बढ़े। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना